तो बात चल रही थी, परमात्मा हमें कभी दुख नहीं देता। दुख क्यों मिलता हमें? अपने कर्मों से। इसलिए कभी भी भगवान से नहीं डरो। इसका आवाज थोड़ा कम है क्या? थोड़ा सा। भगवान से नहीं डरो। डरो किसे? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। जो भी श्रीमत के विरुद्ध में अपने मन से, जन मन से जो काम करता है उससे पाप कर्म बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत प्रमाण काम करो, क्योंकि इतना दिन काटे बो के देख लिया, परिणाम क्या निकला। इसीलिए अब हमें पॉजिटिव कर्म करने के लिए श्रीमत का प्रयोग करना है, श्रीमत प्रमाण कर्म करना है। एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ, इससे स्पष्ट हो जाएगा भगवान किसी को दुख नहीं देता, दुख व्यक्ति के कर्मों से मिलता है। एक छोटा सा बालक था, बच्चा था, मम्मी के साथ एक दिन जा रहा था। मम्मी पापा जी नहीं थे, भाई बहनें कोई नहीं थी, झोपड़ी में रहते थे। मम्मी थी, मम्मी मजदूरी का काम करती है और मुंबई में रहते थे वो लोग। तो एक दिन मम्मी मजदूरी का काम करने के लिए जा रहे थे, तो बच्चा भी उसके साथ में जा रहा था। अचानक बच्चे ने देखा एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। बच्चा दौड़ करके गुब्बारे लेने गया। माँ को लगा उसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि 4 लाइन हाईवे था। तो माँ दौड़ करके उस बच्चे को पकड़ने के लिए गई। जैसी गई, एक कार जोर से आई, माँ उसके नीचे खत्म। तो बच्चे ने पीछे मुड़ कर देखा, अरे मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है भगवान आप कितने निर्दयी है, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मेरे मम्मी को भी लेके गए। मुझे इतना गरीब बनाया, मेरी कोई दोस्ती भी नहीं करता, ये नहीं करता। भगवान तुम ऐसे बहुत गाली देता है, बहुत उनके ऊपर, भगवान के ऊपर कोसता रहता है। आखिर 3-4 दिन घर से बाहर भी नहीं आया। उसको वापिस थोड़ी मम्मी आने वाली। किसी पड़ोसी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, चलो मेरे पास आओ, चाय बेचने का काम करो, चाय का दुकान है, खाने का प्रबंध मैं कर लूंगा। तो बच्चा रोज जाता है। एक दिन उस बच्चे से गलती से गिलास टूट गया कांच का। वो दुकान वाला इतना डांटता है उसको। तो बच्चा जब शाम को घर में जा रहा था, ऊपर देख करके कहता है भगवान आप, मैं जहां भी जाता हूँ मुझे दुखी देते हो, ऐसे करते हो। भगवान को ही क्या करता है, वो गाली देता है। एक दिन किसी ने कहा ये तुम्हारी मम्मी को हमने झोपड़ी दी थी, अब मम्मी चली गई, तुम यहाँ खाली करके चले जाना, रहने का भी प्रॉब्लम। ये सब टेंशन से वो शराबी बना। आखिर उसने क्या किया, खुद का एक दुकान चालू किया चाय का, फिर शादी कर दी। पत्नी आई, वो भी झगड़ालू आई। आखिर वो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए, दिया। चाय पी के वो लोग 12 लोग जाने लगे, 12-15 जन थे। तो बच्चा कहता हमारा चाय का पैसा दे दो। जैसा पैसा मांगा उतनी पिटाई किया उस बच्चे की, बेहोश करके उसका सामान बिखोर करके चले गए 10-12। तो उस बच्चे को जब होश आया, कहता भगवान मैं अभी भी जैसे कि वैसा अपना दुकान चालू किया था, जैसे वैसे, और ऐसा मेरे साथ हुआ, आप कितने निर्दयी है, कितना ये है करके भगवान को गाली देता। फिर उसके बाद उसको लगता है पत्नी को जाकर सुनाऊंगा तो पत्नी तो कुछ सहयोग देगी। जब गया तो पत्नी को कहा आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को मार पिटाई किया, मेरा सामान भी, कहते तुम ही ऐसा है, तुमको ही ऐसा क्या, तुमने कुछ बोला होगा करके उसके ऊपर ही क्या करते हैं, वो और टेंशन में आता है। फिर सोते सोते उसकी खिड़की से नजर ऊपर चंद्रमा पर गई। कहता है भगवान आप कितने निर्दया, कैसा मेरे साथ ऐसा क्यों करके करके सो गया। रात को 3 बजे खिड़की से आवाज आता है, बेटा उठो, बेटा उठो। उस बच्चे की नींद खुली। आप कौन है, कौन है? अंदर से आवाज आता है मैं तुम्हारा पिताजी हूं। कहता मेरा पिताजी? मेरा पिताजी तो पहले ही मरा हुआ है, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। अच्छा अच्छा भगवान मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। आवाज आता है बेटा ये मैंने कुछ नहीं दिया, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, चलो मैं दिखाता हूं करके भगवान ने उस बच्चे का हाथ पकड़ करके एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है भगवान आप मुझे महल के पास लेके आए, मुझे तो पिछला जन्म दिखाने वाले थे, चलो मैं दिखाता हूं। जैसे अंदर गए, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे।
तो बच्चा पूछता है भगवान इन कैदियों को क्यों मारा जा रहा है? तो भगवान ने कहा इनके राजा ने पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किए, अब सिपाही की क्या गलती? तो भगवान कहता है, वो बच्चा कहता है राजा को कोई दया में नहीं थे, कहता है राजा तो ऐसे है। लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी, 15 लोगों ने, उनका पिछला जन्म है। फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे। एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा उसको और डांटता है। तो बच्चा कहता है भगवान ये छोटे राजा को क्यों छोटे बच्चे को क्यों डांटा जा रहा है? कहा कि ये राजा तो ऐसा ही है, लेकिन ये चाय वाला जो लड़का है वो कौन है पता है? जो बच्चा कौन है पता है? चीज चाय वाले ने तुमको डांटा था, उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़े खराब थी। जैसे आगे गए, एक व्यक्ति बैठा था अंडरग्राउंड में, कपड़े फटे थे, बेड़ियां डाली थी, खाना सामने पड़ा था। तो बच्चा पूछता है भगवान ये बुजुर्ग ये कौन है? कहा कि राजा का बड़ा भाई है। राजा का और बड़ा भाई ऐसा ऐसा अंडरग्राउंड में क्यों रखा है? कहा कि ये राजा बनने वाला था, कायदे मौफी के बड़ा था, राजा बनने वाला था, लेकिन इसको इसने क्या किया? देशद्रोही साबित किया, क्योंकि उसको खुद को कुर्सी चाहिए थी और देशद्रोही बना करके उसको अंडरग्राउंड में रखा। जनता को भी पता नहीं इसका भाई कहाँ चला गया। लेकिन भगवान ने ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म। इसका मतलब वो बच्चा कौन था? ये खुद पिछले जन्म में राजा था। राजा बन करके उसने उस बच्चे को डांटा, वही बच्चा चाय वाला बना और अपना हिसाब ले लिया। राजा बनकर के कैदियों को मारने के ऑर्डर की, वही कैदी चाय पानी की पीने आए। छोटो इसको यहाँ आकर के बैठो, छोटो इधर आ जाओ, यहाँ बैठो, इधर 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 आ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ अच्छा सुनाई पड़ता है, यहाँ बैठना, ठीक है? मोबाइल है देखना। हाँ, क्योंकि यहाँ अच्छा साउंड है ना, यहाँ अच्छा सुनाई पड़ेगा। तो मैं बता रहा था, जो राजा था पिछले जन्म में, वही जो छोटा बच्चा था वो राजा था। राजा बनकर उसने कैदियों को मरवाया, वही कैदी बनकर के क्या किया? उसका अपना बदला ले लिया। वो राजा बनकर उसने भाई के साथ ऐसा किया था, वही भाई की आत्मा पत्नी के रूप में आई और रोज झगड़ा करती थी। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बनकर के अनेक बच्चों को मरवाया था, इसलिए तुम्हारे कोई भाई बहने नहीं है। इतना ही नहीं, राजा बनकर के तुमने झोपड़ियों को आग लगवाई थी, इसलिए तुम्हें रहने का मकान भी। तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम है, क्या भगवान ने दिया? प्रॉब्लम उसने ऐसे कर्म किया, उसके कारण उसको। इसीलिए आज ये क्यों सुनाया? आज हमारे जीवन में जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम है, क्यों आते? हमारे ही कर्म होगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, इसीलिए बाबा कहते हैं अब कर्म श्रेष्ठ करो। कर्मों का ज्ञान न होने के कारण कभी मन में विरत चलता है ज्ञानी हम सभी, तो भी कभी कभी निगेटिव में चले जाते। तो निगेटिव से बचने के लिए, पॉजिटिव बनने के लिए कर्म गति को याद रखो। आजकल ऐसी ऐसी मशीनें निकली है, गर्भ में बच्ची है या बच्चा है चेक करते हैं आजकल। अगर बच्ची है तो किसी को पसंद नहीं होता तो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से मशीन से चेक करेंगे, और माँ बाप क्या चाहते हैं? बच्ची को निकाल करके कचरे में फेंकना है। अगर डॉक्टर मना भी करता, नहीं ये कायदे का नहीं है, मैं पुलिस स्टेशन को फोन करूंगा, अब डॉक्टर को भी पैसा मिल रहा है। अच्छा चलो, उसमें से नर्स भी कहते नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं तो मैं भी पुलिस वालों को बोलूंगी, उसको भी मिल रहा है पैसा। अच्छा मम्मी भी मना करते तो भी मम्मी को भी नहीं चाहिए वो बच्ची, पापा भी गए तो इतना ही नहीं, वो बच्ची भी लात भी नहीं मार सकती, वो तो छोटी से। अब चारों को लात मार करके वो कहते मुझे जन्म लेना है, वो भी नहीं कर सकती, उसके आर्गन छोटे। उसी बच्ची की आत्मा को निकाल करके क्या क्या वो चेरी को कचरे में फेंक दिया। आत्मा तो मरी नहीं, वो आत्मा सब देखते कुत्ते खा रहे उसके इसको, तो वही आत्मा अगले जन्म में उसी डॉक्टर का, उसी नर्स का, उसी माँ का, बाप का मर्डर करके कचरे में फेंक देते। और ये सब देख करके हम सोचते हैं अरे एक व्यक्ति ने 4 को मारा,
क्यों मारा? कारण तो होगा ना। इसीलिए इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये कर्म गति के हिसाब। आज कई बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कारण इविल सोल्स एक्सीडेंट करवा रहे, क्योंकि पिछले जन्म के हिसाब है। अभी मैंने महाराष्ट्र में एक जगह पर सुना, सीधा हाईवे था, रोड था, और बाजू में यहाँ 2-3 किलोमीटर दूर एक कुआं था, जबकि रोड के बाजू में खेती में कुआं था। तो बस जा रही थी, तो अचानक वो बस क्या होती है, सीधा जाकर के कुएं में गिर गई। कुएं में बस ऐसे जा रहे हैं, जाकर के कुएं में गिर गए, और सारे यात्री खत्म एक साथ में सारे, एक भी जिंदा नहीं। क्योंकि उन वहां उस कुएं के अंदर कुछ सिविल सोल्स थे, उनका कनेक्शन उस बस वाले सारे यात्री उसी सारे खत्म। या ऐसी ऐसी घटना, इसीलिए बाबा कहते आगे चल करके ये चलेगा बहुत। इसलिए किसी के साथ भी हिसाब किताब नहीं बनाओ, इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने की जरूरत है। इसलिए कर्म गति को समझो। दूसरी बात है, अगर मुझे व्यर्थों से मुक्त बनना है, सकारात्मक बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। चाहे मेरी कोई चुगली करे, यहाँ की ट्रांसफर वहां करे, कल्याण है। निगेटिव नहीं सोचो। बच्चे ने गिलास गिरा, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तू कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसीलिए ग्लास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। पॉजिटिव बनो। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक रामायण की घटना है। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई के 2-4 उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने की वजह कहाँ भेजा? 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेकर के स्क्रीन में आती, मैं कहता था बुढ़िया का भूखा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर रात में उनके घर में ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती रावण को ना मारता, रावण को ना मारता राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी है। और लेकिन आज जो हमारा टेंशन है वही मंत्रा टेंशन के रूप में है। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी मंत्रा क्या करने वाली? भला ही करने वाले। इसलिए कभी भी ऐसे मंत्राओं को देकर के टेंशन में नहीं आओ। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलता। किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादी, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5,000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अगर समझो कोई माताजी का पति तंग ना करता, परेशान ना करता, तो अगर उसको सेंटर पर बुलाते, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, इसीलिए मंदिर में ढूंढते रहे शांति के लिए, ब्रह्मा कुमारी में आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला। इसलिए जीवन की हर घटना में कल्याण। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। जो हुआ, जब राम वनवास से आता है, सारे लोग उसको स्वागत करने के लिए आए थे और मंत्रा कह के नहीं आई, तो राम देखता है कि सबको सभी आए, ये नहीं आए, तो सबको छोड़ करके उनके पास गया। कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी, वनवा में भेजा था। राम कहता है नहीं माँ, आपके कार्य में पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूँ। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना,
तुमने मेरी चुगली की तो थप्पड़ नहीं लगा इसको, हाँ? लेकिन आज हम क्या करते हैं, जिन्होंने मेरा बुरा किया 15 दिन से बात नहीं करेंगे, उसका परचिंतन करेंगे। ये हमें सिखाता है रामायण महाभारत जो हुआ। अगर महाभारत में लाक्षाग्रह ना होता, पांडव विजय नहीं होते, चिरहरण ना होता, विजय नहीं बनते। ये सारी बातें उनको जीवन में उपराम करने के लिए जरूरी थी। तो आज तक आपको यहाँ ब्रह्मा कुमारी में लाने के लिए जीवन की सारी बातें जरूरी थी, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। तो बीती हुई बातों को याद करते वर्तमान को फीका नहीं करना। तो कितनी बातें हो गई? दो बातें बताई। पहली बात कौन सी बताई? कर्म गति को समझना। दूसरी बात कौन सी बताई? जो हुआ। तीसरी बात है, अगर आपको पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, रोज सवेरे सवेरे 3 चीजें करो। अपने दिनचर्या में रोज 3 बातें करो। पहली बात, रोज अमृत वेला का योग करना। दूसरी बात, रोज क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। और तीसरी बात, रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो अपनी दिनचर्या में 3 चीजें करता है, उसको कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा, उसकी सोच नेगेटिव नहीं बनेंगे। तो रोज अमृत वेला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, उठते। लेकिन अगर चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाया जाए अमृत वेला का, और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का अमृत वेला का आपका वीडियो है, देख लो, क्योंकि मेरा है। मैंने ऐसा किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो योग में ताकत मिलेगी, आत्मिक स्थिति रहेगी। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो योग। और केवल खोल के भी नहीं, अगर कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन आपका स्नेह और प्यार है, इसीलिए मेहमान आया। लेकिन मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके चुपचाप होकर के सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उसको कैसा लगेगा? अरे ये लोगों ने, मैं 10 काम छोड़ के आया, इन्होंने बुलाया, इनका काम है। वो तो चला जाएगा, हा? चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, दरवाजा आपने बंद किया था अंदर से, नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कभी नहीं आऊंगा बोले। इसी तरह हम अमृत वाले उठेंगे और उठ करके बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। उसको तो बुलाया, निमंत्रण दिया, लेकिन दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोली भगत, ओम शांति हो गए। बाबा तो दिखता है यार, मैं तो आया, लेकिन इसके आंखें, दरवाजे खिड़की तो बंद है, वो तो चला जाएगा। फिर अचानक नींद खुल गई, फिर कह के मीठे बाबा, प्यारे बाबा, फिर बाबा आधे रास्ते में देखता, अरे वापिस फिर आवाज आ रहा है। हाँ, फिर दोबारा बुला कर मीठे बाबा आ जाओ, फिर आता है, तब तक फिर दरवाजा बंद किया। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो। और केवल खोल के भी नहीं, अब समझो कोई घर में मेहमान बैठा है, घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था? कैसा लगेगा? इसीलिए योग करते समय हमें क्या करना है? सबका ध्यान तो मैं देखता, कोई आता है तुरंत ध्यान उधर चला जाता है, इसका मतलब सुनने में ध्यान नहीं है। दादी जानकी को ये बहुत अच्छा नहीं लगता था, जब भी मुरली सुन रहे, लेकिन कोई आया, कौन आया की जगह ये बजा। इसलिए एकाग्र होकर के बैठना समय। तो मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था? हम क्या करते हैं, समझो कोई घर में मेहमान आया, मेहमान को बुलाओ और उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, उसको कैसा लगेगा? इसलिए योग में अलर्ट होकर के बैठना है, एक्टिव होकर के बैठना है, आंखें बंद नहीं करना है। क्योंकि बाबा जो शक्ति देता है, कहां से देता है?
आंखों से देता है, तो इसलिए आंखों को खोल करके रखो। बाबा से बातें करो, मीठे बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, कितने उपकार किया है। और तब जाकर के अमृत वाला जिसकी अच्छी है उसको सारा दिन टेंशन व्यर्थ कुछ ही नहीं आएगा, क्योंकि सारा दिन का फाउंडेशन है अमृत वाला वेला, और जिसकी अमृत वाला अच्छा है उसका सारा दिन अच्छा। इसलिए आज से हमें अटेंशन देना है अमृत वाला। कई तो क्या करेंगे, उठेंगे कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अब जा रही चांद सूरज तारंगन के पार। अब तारंगन के पार से झुटका लगा दे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। हाँ? एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। हमने कहा आप तो घर, शरीर तो घर में होता है उसका, और योग में तो वो आत्मा भी शरीर में होते हैं, तो ऊपर मन, योग में कैसे जाते हैं? मन बुद्धि को कोई भूत या कोई थोड़ी कोई पकड़ेगा। हाँ? बताओ कैसे कैसे कोई। एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृत वाला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। अलार्म लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों सुनाई नहीं पड़ता? कहते मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो हमारे बेड पर बजता है। इतना लंबा डिस्टेंस है। हमने कहा वाह भाई कैसे कैसे। हमने कहा लेकिन आप परमधाम में नहीं जाते होंगे। धाम तो बहुत है, निद्रा लो, स्वप्न लो, कई लोग हैं। बाबा कहता है रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूँ। दिखता है आप लोगों को बाबा घर में आता है? दिखता है? अब कोई शराब पी करके नशे में गटर में गिरा है, अब उसको जाकर कोई कहे 10 रुपए ले लो घर में जाकर सो जाओ, कहता है मैं राजा हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है, नशे में क्या समझता है? राजा हूं। इसी तरह अमृत वेला बाबा वरदान का झोला लेके आता है और पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम निद्रा के नशे में ऐसे होते हैं कुछ नहीं चाहिए मैं राजा। ऐसा कोई ऐसा झूम रहा है, कोई ऐसा झूम, कहीं तो मैं देखता योग में कई दिन में झूमना शुरू कर लेते हैं, ऐसा करेंगे तो अमृत वाला पता नहीं क्या है। इसीलिए अमृत वाला आंखें खोल के बैठना। चाय वाला जा रहे हैं, चाय 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 करके झुटका लगाते, उसको पता है कि अगर मेरी चाय बिक जाएगी मुझे 100 रुपए 200 रुपए मिलेंगे। अमृत वाला जितना अलर्ट बैठेंगे बहुत बड़ी कमाई है। इसलिए कभी भी नींद में नहीं बैठना, एक्टिव होकर के बैठना। तो अमृत वाला अच्छा। दूसरी बात है, और कई क्या करेंगे, आएंगे योग लगाने के लिए, क्लास के पहले सबको आधा घंटा योग करना है। तो क्लास कितना बजे होता है यहाँ? 7 बजे मुरली चालू हो जाते हैं, लेकिन योग कितना बजे चलता है? 6:30 बजे। लेकिन 6:30 बजे कितने पहुंचते? सारे पहुंचते। एक आएगा 6:30, दूसरा आएगा 6:45 बजे, तीसरा आएगा फिर 5 मिनट पहले। और जैसे मुरली चालू होगी सारे फटाफट दौड़ के आएंगे और योग करेंगे नहीं। जो क्लास के पहले योग नहीं करेंगे उनके लिए मुरली कोई काम की नहीं। सुनिए दूसरे कान से निकल जाएगी। शाम को पूछेगा आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। वरदान बताओ, बहुत अच्छा था। स्लोगन बताओ, हाँ वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे को याद ही नहीं रहा। क्यों याद नहीं रहा? योग नहीं किया क्लास के पहले। खेती में बीज डालते तो क्या करते? पहले हल चलाते। इसी तरह ज्ञान का बीज बुद्धि में डालना है, पहले हल चलाना अर्थात योग करके फिर सुनना। इसलिए ये अब से 2000 नया साल चालू हो गया, इसमें आप पक्का करो कि मुझे क्लास के पहले योग करना जरूर। और उसके लिए बहाना क्या मारते हैं? घर दूर है, बहुत दूर से आते हैं। बाबा दूर से आता है, आप दूर से आते हैं? मैं देखता था महाराष्ट्र में हम लोग कई जगह पर माता 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से पैदल मुरली सुनने के लिए आते। अब यहाँ तो इतने तो कोई दूर से नहीं है ना। इसलिए लगन चाहिए कि मुझे, आजकल के बच्चे पढ़ने के लिए कितना दूर दूर तक चले जाते, साइकिल पर जाएंगे या बस करेंगे या कुछ लोग करके कितना दूर दूर पढ़ने के लिए जाते। वो तो पाई पैसे की पढ़ाई है, यहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस की पढ़ाई है। इसीलिए हमें संगठन का योग रोज करना है।
और संगठन का योग कब मिलता है? केवल क्लास के पहले योग, यही संगठन का योग है। बाकी सारा दिन तो घरों में करते हैं। इसलिए सबको इस भट्टी के बाद ये पक्का करो, मुझे क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करना है, फिर मुरली सुननी, और तब मुरली में मेरे लिए बाबा ने क्या बोला वो याद रहेगा। और तीसरा है रोज की मुरली सुनना। कहाँ? सेंटर पर। आजकल कईयों को मुरली सुनने की माया लगे, ऑनलाइन वाले मुरली। जो ऑनलाइन में मुरली सुनता है उसकी पूजा भी ऑनलाइन से होती है। ऑनलाइन से पूजा करेंगे तो लड्डू से खुशबू आएगी। इसीलिए बाबा ने जो पढ़ाई का प्रबंध करा है उसमें करो। और ऑनलाइन से करेंगे तो आजकल तो ऐसी ऐसी चीजें हैं उस मोबाइल के अंदर, आपको ही क्या करेंगे, चपेट में लेंगे। इसीलिए मोबाइल की माया से बचो। बाबा को एक बार साकार में पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना साधन बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि बच्चे, सतयुग की आप पढ़ाई का प्रबंध करो। सतयुग के 9 लाख की लोग की संख्या तैयार करो। 33 करोड़ वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। और अब बाबा ने फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। किसके लिए? 33 करोड़ के लिए। तो 33 करोड़ में जाना है या सतयुग में जाना है? तो सतयुग में जाना है तो मुरली कहाँ सुननी है? यहाँ सेंटर पर सुननी। नहीं तो सीता जैसे अकेले बैठ कर रोती भी रहती है और साथ में राम राम करते रहती भी। अकेले वहाँ छोक भी लगाएंगे, ये भी करेंगे। वो पढ़ाई थोड़ी हुई है। इसलिए पढ़ाई हमेशा स्कूल में की जाती है। इसलिए वो भी सुनो एज ट्यूशन। इसलिए 3 बातें पक्की। कौन सी बताई? अमृत वेला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग, और साथ में अब कई मुरली के क्लास के पहले योग करेंगे भी, वो भी उनका बुद्धि इधर उधर भटकेगी। कैसे भटकती है? समझो कोई माता योग लगाने के लिए जा रहे सेंटर पर, रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, फिर सोचेगा आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेगा जा करके योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे झोला थैला तो लाए नहीं, सब्जी लेके कैसे जाए? फिर कहेगा ठीक है, जब उसके पास वो प्लास्टिक का झोला थैला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया यहाँ आने के चक्कर में, या कम किया है, बंद किया है, चलो देख लेंगे बाद में, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचेगा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए छोले बनाओ, चने, लेकिन रात को तो बातों में तो सो ही गए, भूल ही गए उस चीज को, चलो कुछ और बना देंगे दूसरा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा ये भाई इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा है? वो सब्जी वाला योग है या छोले वाला योग चल रहा है, बाबा वाला योग नहीं था। इसलिए आज हमें विधि से योग लगाने की जरूरत है, अटेंशन से बैठने की जरूरत है। और जो अटेंशन से योग करता है, 3 चीजें करता है, उसको निगेटिव विचार, तनाव, टेंशन कभी नहीं आएगा। एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसने के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ क्या वो क्या साबुन लगाती होगी, क्या सर्फ लगाती होगी। पति कुछ नहीं बोलता। रोज वो 2 मंजिल वाली महिला पति को बुला करके कहते जाओ पूछ के ये क्या साबुन लगाते। पति को एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई थी, कितना अच्छा तुला, क्या जाओ पूछ क्या। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। समझ गए? ताली नहीं बजे, ताली तो उसे कोई मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा फिर। इसलिए बीच बीच में कोई पॉइंट अच्छी लगे तो ताली बजा सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये समय है क्या, नींद वाला। तो माया कह के अरे मेरा गिराई को लेने के लिए भाई माउंट आबू से आया, तो मैं भी उसको कम नहीं है, मैं थोड़ी सी निद्रा की संजीवनी सुंगाती हूँ। अब जब निद्रा आएगी तो फिर आंखें बंद हो जाएगी,
जिसके आंखें बंद है उसका कान भी, पहले यहाँ होते हुए भी एब्सेंट है, वो यहाँ होते हुए कैसा है, एब्सेंट। फिर जब ज्ञान की बातें नहीं ये के तो विरत तो खत्म नहीं होगा लेक्चर सुनने के बाद भी, इसलिए अलर्ट होकर के इन बातों को सुनना। तो वास्तव में खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, तो आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी, मैली। और उसी मैली खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। फिर कहते हैं उसको बदलना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। सुधारना उसको नहीं है, सुधारना खुद को है। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, तो कौन कौन खिड़की साफ करता, हाथ खड़ा करो। खिड़की मतलब घर की नहीं, कोई को घर की ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी मैं 3 साल पिछले साल अभी कुछ दिवाली के आसपास पहले कुछ नेपाल में गया था। नेपाल में मेरे भट्टी के वगैरह कुछ कार्यक्रम थे, तो वहां भी मैंने यही बात पहले दिन सुनाई। 3 दिन की भट्टी थी एक जगह पर, तो दूसरी दिन 2-4 माताएं आई नहीं। पहले दिन मैंने सुना था रोज खिड़की साफ करना चाहिए, इसका कितना महत्व है। तो दूसरे दिन सेंटर भट्टी में 2-4 माताएं आई नहीं। तीसरे दिन आई, बहनों ने पूछा, अरे कल इतनी अच्छी भट्टी थी, तुम लोग कहाँ गए थे। कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, तो हम सारा दिन कल खिड़की साफ कर रहे थे। मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली थी, लेकिन उन्होंने समझा ही नहीं। एक भाई ज्ञान में चलता था 2 साल से, तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, सिंगाड़ा भी बोलते हैं। तो समोसा मंगवा करके मैदे का छिलका है ना, उसको निकाल करके फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर देखता रहता है, यार कचरा ऊपर का फेंक रहा है मैदा और मसाला खा रहा है। कहा कि तुम मैदा पसंद नहीं करते। बोला पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का। बाहर का मतलब दूसरे के हाथ का नहीं खाना। इसीलिए होटल पर बोर्ड ही लिखा है, होटल, हो सके तो यहाँ से टल। बोर्ड ही लिखा होटल, हो सके तो टल। सिनमा, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर, उस शब्दों में अर्थ है। इसलिए अर्थ का अनर्थ करते। कई एक माता जी थी, गांव से आई थी, और गुरुवार का दिन सेंटर पर भोग होता है ना, इसीलिए दूर से आई थी वो। तो इतने में एक वीआईपी आया, और बहन जी तो किचन में भोग बना ही रही थी क्लास से पहले। तो वीआईपी आया, तो माता जी ने, बहन जी ने कहा, माता जी इस वीआईपी को थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट अपना कुछ विद्यालय के बारे में सुनाओ, तब तक मैं भोग बना करके आती हूँ। तो माता जी गई, वो वीआईपी को लेके हॉल में गई। हॉल में पहला चित्र लगा था लक्ष्मी नारायण का, विद्यालय का लक्ष्य है। तो माता जी वीआईपी को कहते, आप रोज आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। वो कहता ट्रैक्टर, गैरेज का काम सिखाते हैं। कहता मेरा ट्रैक्टर फिक्टर है ही नहीं भाई। कहते मेरा भी ट्रैक्टर था, मैं भी ट्रैक्टर से गिर गई थी, परमात्मा करके मेरा भी ट्रैक्टर ठीक किया। कहते लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए थे, परमात्मा ने इस विद्यालय के द्वारा उनका भी ट्रैक्टर ठीक किया। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय अब इंग्लिश शब्द है। अब गांव वाली माता कैरेक्टर, कैरेक्टर। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा मैं कैरेक्टर सुधारने के लिए आया हूँ। लक्ष्मी नारायण भी कैरेक्टर से गिर गए थे, उनका भी कहते वो भी ट्रैक्टर से गिर गए थे। तो कभी कभी हम अर्थ का क्या करते हैं, अनर्थ कर लेते हैं। इसीलिए आज भक्ति कोई गलत नहीं है, भक्ति बहुत अच्छी है। भक्ति में क्या कहते हैं, भगवान को प्राप्त करना है तो बलि चढ़ाओ। कौन सी बलि, मैंपन की बलि चढ़ाओ। लेकिन लोगों ने मैं में करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दी, अपना मैं तो छोड़ा नहीं और पाप चढ़ा दिया। कहते उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। उपवास, उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, भगवान के पास रहना मतलब उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। कहते घर का त्याग करने से भगवान क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। कौन सा घर, शरीर आत्मा का घर है, इसको भूलने से बाबा प्रसन्न हो जाता है, आत्मा समझने से। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस घर को छोड़कर जंगल में चले गए। कहते हैं घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं, सफाई करेंगे पहले तो, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद दीपक जलाते हैं। सबसे पहले तो दीपक जलाते। दिवाली में सबके घर में क्या लगाते हैं, उसे भी क्यों लगा रहे, अरे आपको पता नहीं लक्ष्मी आने वाले। अब लक्ष्मी किस में आते, किसके ऊपर आते, लक्ष्मी वाहन कौन है, उल्लू।
उल्लू, उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। अगर पूरा शहर में लाइट लगाएंगे उल्लू को उसमें दिखेगा नहीं, इसीलिए लक्ष्मी आई ही नहीं। फिर पटाखा बजाएंगे तो आजकल बड़े कितना आवाज करते हैं, पटाखा बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा, इसीलिए लक्ष्मी आई। और उस समय गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता, कहता है त्योहार है ना। क्या दुनिया में, हाँ? वास्तव में कौन सा दीपक जलाओ, आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो, मन के अंदर जो ईर्ष्या गणना इसकी सफाई करो। ये उसके आध्यात्मिक रचे, कहा कुछ किया, इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, साफ करो। जैसा चश्मा पहने को वैसी दुनिया दिखते। अगर आप निगेटिव, आपको भी सबको निगेटिव दिखाई पड़ेगा। इसीलिए रोज हमें खिड़की को साफ करना है, तब व्यर्थों से तनाव से मुक्त। 3 बातें सुने। पहली बात, कर्मों की घुई गति। आगरा का एग्जाम्पल सुनाया, वो राजे की बात घटना सुनाई, धृतराष्ट्र की सुनाई, उसके बाद साथ में भीष्म पितामह की बात सुनाई, और दूसरी कौन सी सुनाई, जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली बात बताई, और तीसरी रोज अपने खिड़की को। चौथी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, सकारात्मक बनना है, पॉजिटिव बनना है, उसके लिए ड्रामा को पक्का करो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा अच्छा लगा, पक्का पसंद आया? जिस गली में रहते हैं, जिस पति के साथ रहते हैं, सब पसंद आया? या कहीं कहते हैं क्या बाबा मुझे पति दिया, इतना तंग करता है, मुझे बहुत टेंशन आना पड़ता है। तो 5000 साल के पहले बाद जब आप आएंगे, पहले तो मुझे पति अच्छा देना, सास अच्छी देना, बच्चे अच्छे देना, मैं शरीर भी अच्छा देना, हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना है, क्योंकि बाबा डायरेक्टर है। अगर एक्टर चाहता है बदलना है तो बदल भी जाता है, क्योंकि कल मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से। तो मैं जब जाऊंगा तो कहूंगा कलकत्ता में क्या दत्त पोखरी, क्या, हाँ हाँ, तो वहां गए थे, तो वहां के कुछ भाई बहनों ने बोला है कि हमारा ड्रामा पसंद नहीं है, अगले 5000 के बाद बदलना, तो बाबा इसको स्वीकार भी कर देगा। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है, बहुत टेंशन रहता है, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको पसंद है। अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ, मरा हुआ हाथ है मतलब कुछ गड़बड़ है। पसंद नहीं तो करे, अगर ड्रामा पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठने चाहिए थे, दोनों भी ऐसा। हाँ नहीं बाबा, क्यों ड्रामा बदल देंगे? इस पति के बजाय कुछ अच्छा पति रखेंगे, इस सास के बजाय कोई अच्छी सास रखेंगे, तो ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिला वो अब आपका बदल जाता, वो नहीं मिलता फिर। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे? 3, लेकिन माँ कितने हमारे? 4 माँ के बच्चे हैं, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। 4 माँ के बच्चे। 4 माँ के बच्चे कभी दुखी हो सकते हैं? माँ तो माँ होते, बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाते, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, मुझे नहीं चाहिए करके बार बार मुंह से निकलता है, माँ उसके दोनों हाथ पकड़ करके फिर भी चमच टूसेगी, तंग नहीं करे, उसका प्यार है। इसी तरह हमें भी कोई जीवन में ऐसी घटना पसंद नहीं है तो भी ड्रामा उसको रिपीट करता है। क्यों? ड्रामा को पता है इसके पीछे ही इसका कल्याण है। इसलिए ड्रामा की हर घटना को पसंद कर लो। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट की जो अव्यक्त मूल्य चली है 2016 और 17 गुलजार दादी के तन में, क्या मूल्य थी? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में, इसलिए वाह वाह करते रहो। टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा है वाह वाह। व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे? वाह। आप जोर से बोलेंगे वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई निंदा करे आप लोगों को, क्या बोलेंगे? वाह वाह ड्रामा। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करेंगे तो उस माता को क्या बोलना है? अभी तो चुप ही हो गए, क्या बात है? आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके मारे और वाह कैसे निकले, तो भी इसको वाह निकालना है। क्यों? उसके लिए तो पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्प विमान घर के सामने। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला?
और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कान कौन मिला है? तो उस माता के लिए सतयुग वाला पति अच्छा, देवता वाला, या अभी का शराबी अच्छा? उसको और ही बोलना चाहिए, बाबा ऐसा शराबी 5,000 साल के बाद भी जरूर देना। हमें पति को नहीं छोड़ना, हमें किसी सास को नहीं छोड़ना, गली वालों को नहीं, वही रहो, अपने विचारों को बदलो। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। संगमी का पति भी अच्छा, संगमी की सास भी अच्छी, संगमी का शरीर भी अच्छा। सतयुग में भी शरीर मिला था, दिखने में अच्छा था, लेकिन वो क्या उस शरीर के आंखों से बाबा को देखा था? क्या उस कानों से भगवान के माँ बाप के सुने थे? वो शरीर क्या काम का? क्या उसके ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी? इसीलिए बाबा कहते हैं वाह वाह करते रहो, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में विघ्न, समस्या, प्रॉब्लम ज्यादा, वो बहुत भाग्यशाली। संगम युग में जिसके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम ज्यादा, वो कैसे है? भाग्यशाली। क्यों? जब समस्या और प्रॉब्लम होगी, कौन याद आता है? इसलिए कभी कभी बाबा बांधेली माताओं को याद ज्यादा करता है, क्योंकि बांधेली माताओं का जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जितना बाबा याद आता है, उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगाए? पति से। और जिनका पति से योग है, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए या प्यार करने वाला चाहिए? इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी विघ्नों से घबराओ नहीं। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। नहीं, अभी बोल रहा है सब मन से बोल रहा है क्या ऐसे ही आपको सुनाने के लिए हो खुश करने? इसीलिए जीवन के दुख ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। अगर दुख ना होता तो व्यक्ति, वास्तव में ये ड्रामा कोई दुख वाला नहीं है, लास्ट में ये आया है। क्यों? अगर दुख ना होता तो आप यहाँ आते कैसे? आपको अगर बुलाते आप कहते हैं भाई मुझे नहीं चाहिए सब। इसीलिए भगवान को ये करना पड़ा। एक प्रैक्टिकल एक घटना आपको सुनाता हूँ। एक एमएलए था, वो क्या हो गया, हार गया। वैसे तो उसने बहुत मेहनत की, उसको 100%, 110% गारंटी में जीत जाऊंगा। उन्होंने जमीन हुई थोड़ी बेची, कर्जा लिया और प्रचार किया। मैं सोचे कि वो उसके बाद एमएलए बनूंगा, सारा करूंगा, चुप तो करूंगा, लेकिन हार गया। उसको बिल्कुल हारने के बाद इतना टेंशन पैदा हो गई, मेरे साथ कैसा हो गया। वो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हुआ, इतना टेंशन में आ गया। वो शराब पीना शुरू किया, नशा करना शुरू किया, 1-2 बार तो सुसाइड करने की भी कोशिश की उसने। इतना टेंशन में आई, कैसे हो गया। उसके बाद क्या क्या, एक बार हमारा उस शहर में कार्यक्रम था, तो वहां की बहनों ने पहले ही पेपर में न्यूज दी थी, माउंट आबू से भगवान भाई ऐसे आने वाले हैं और टेंशन फ्री का कार्यक्रम है। तो न्यूज़पेपर में आई थी। तो किसी उसके दोस्त ने कहा, अरे भाई ये तुम्हारा तनाव रहता है ना, तुम ब्रह्मा कुमारी का एक कार्यक्रम होने वाला है, उसमें जाना। तो आया, उसने सारा कार्यक्रम सुना। तो बहनों ने मुझे मिलाया कि भाई साहब ये एमएलए है और आप थोड़ा इनको दृष्टि उगर देना, शुभावना रखना। और कहा कि ये हो गया, ये हार गए थे, तब से उनको तनाव टेंशन है। तो मैंने उसको जब कार्यक्रम सुनाने के बाद कहा कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? कहता मैं आज बहुत रिलीफ अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा इसे रोज आया करो। तो ठीक है, वो रोज आना शुरू करता है। फिर कुछ समय के बाद, मैंने 5-6 साल के बाद उसी शहर में गया था, मैं उस बात को तो भूल गया था। तो जब क्लास वगैरह वहां बीके का क्लास किया, और उसके बाद वो बहनों ने फिर मुझे एमएलए को मिलाने के लिए लाया स्टेज पर। तो मेरे को कहा कि भाई साहब इनको पहचानते हैं? मेरे को तो पता नहीं। कहते हैं आप एक बार आए थे 6-7 साल पहले, उस समय ये आपका वो प्रवचन सुना था और तब से रोज आ रहे हैं, उनको बहुत तनाव था, अभी बहुत अच्छा है। मैंने कहा अच्छा, तब से रेगुलर चल रहे? कहता हाँ। तो मैंने कहा आओ थोड़ा अनुभव सुनाओ। जब अनुभव सुनाने के लिए सामने बुलाया, तो उसने क्या बोला, इतनी वंडरफुल बात। कहता मैं एमएलए के लिए हार गया हूं और राजे के लिए जीत गया हूं। अगर एमएलए के लिए ना हारता
अगर ब्रह्मा कुमारी में उसे पहले वो एमएलए था, उस समय कभी बहनों ने क्या किया, उसको एक निमंत्रण के लिए बुलाया कार्यक्रम के लिए। उस समय उनका निमंत्रण कार्ड फाड़ के फेंका था, कहता फालतू चीज के लिए हमको टाइम नहीं फेंक दो। भगवान कहता अच्छा तुम ऐसा नहीं आएगा ना, ठीक है देख ले। इधर से घुमाया फिर बुलाया। इसलिए और भगवान जो करता है उसके पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा कुछ ना कुछ वंडरफुल है। इसलिए मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो, और जो ड्रामा को पसंद करता है वो सदा खुश है, व्यर्थों से मुक्त है। तो कितनी बातें हो गई? 4। 5वीं बात है, अगर मुझे व्यर्थों से मुक्त बनना है, सकारात्मक बनना है, उसके लिए जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। समझो आप यहाँ आए हैं आज, अब थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोले हाँ ओम शांति में जाते, सवेरे जाते, शाम को जाते, वही जाकर के वही खा के आओ। अभी वो बातें सुनते ही तुरंत टेंशन शुरू हो जाएगा, तुरंत टेंशन है। और यहाँ से क्या सुन के जा रहे? कभी भी तनाव नहीं करना, टेंशन नहीं करना, लेकिन जाते ही टेंशन शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले से पक्के करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते ही मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते? वरदान देते ना। तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं तो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आए। शक्ल जाकर के अपने आईने में देख ले, तुम देवी बनेगी। मन से कहो कि बाबा इन आत्माओं का कल्याण करना। आज हम क्लास में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, मेरा आज तो दिमाग ही हल्का हो गया। आज अगर ये भी क्लास में होते, उनको भी डायबिटीज है, थोड़ा गुस्सा करते, उनको भी ठीक हो जा बाबा, इनको भी बुद्धि खोलना। वो तो उसको लगे अरे मैं तो इसको बोलता जा रहा हूँ और ये तो चुप है। पहले तो मैं थोड़ा भी बोलता था, एक काली का रूप धारण करती थी, अभी तो बिल्कुल शीतल है। इसका मतलब इसको ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम का कुछ असर हो गया। तो निगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। और जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है उसको कभी भी तनाव, टेंशन, वो व्यर्थों से मुक्त बनेगा, उसका योग भी लगेगा। और उसके लिए लास्ट की घटना सुनाता हूँ, निगेटिव को पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बहुत भक्ति करते थे, विठ्ठल की भक्ति करते थे। लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दिया। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला किया, उसके बाल उतार करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे पर बिठाया। इतना ही नहीं, गली गली में घुमा करके लेके आया, हल्दी का लेप लगा दिया, मुंह काला किया, सब्जियां पहना दिया, अपमानित किया, घर के सामने लाया, पत्नी के सामने, पत्नी को बुलाया घर से। अब पत्नी देखती है मेरे पति के साथ ऐसे क्या, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी समय बारातें नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में क्या निकाली और कहा कि इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, अब ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ पहना ही नहीं था। इन सब के पाँव में छाले फोड़े होंगे, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बना दिया? ये है जीवन जीने की कला। विपरीत परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव बना दो। ऐसा व्यक्ति हर जगह पर, हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलता है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेगा। और ऐसे जीवन की आज के इस तनावपूर्ण जीवन में, परिस्थिति में जरूरी है। और इसीलिए बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे, चेहरे से प्रत्यक्षता होगी। लोग ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन आप तनाव से मुक्त कितने, आप टेंशन से फ्री कितने, आपके चेहरे में खुशी है कितने, वो भगवान आपको मिला है वो दिखाएगा। इसलिए नेगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। अगर किसी ने आपको गाली भी दी, क्या समझो गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया बाबा को कि बाबा फिर कल और बगल। किसी ने परचिंतन किया, क्या समझो परचिंतन ने किया, मेरा कीर्तन भजन गाया,
कीर्तन भजन में 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, उसको क्या कहते हैं? कीर्तन भजन। तो इसी तरह परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होंगे, वो है ही ऐसी। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा क्या? जो ये कहेगा वो है ही ऐसी, दोपहर में इसका मंदिर बनेगा, उसके सामने जाकर कहेगा, हे देवी तुम बड़ी महान हो, हाँ में हाँ करेंगे, ढोलक बजाने का काम करेगा। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो, और जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है वो व्यर्थों से मुक्त है। इसलिए कभी भी निगेटिव एक दलदल है, उसे योग नहीं लगेगा। इसलिए वर्तमान समय समर्थ बनने की जरूरत है। और ये मैंने केवल लेक्चर सुनाए नहीं, कितनी बातें सुनाए आप लोगों को? 5। पहली बात, कर्मों की गुह्य गति, उसके अंदर आगरा वाला एग्जाम्पल, वो राजा का एग्जाम्पल, धृतराष्ट्र की बात, भीष्म पितामह की बात, और साथ में जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली घटना। मुझे लगता है आज के क्लासेस के अगर एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, आज का क्लास आपको कभी भी नहीं भूलेगा। और तीसरी बात, रोज अपनी खिड़की को कब साफ होगी? रोज अमृत वेला अच्छी करेंगे तब। और साथ में क्लास के पहले सबको योग करना है, और उसके बाद मुरली रोज कहाँ सुननी है? सेंटर पर सुननी है। ये 3 चीजें करेंगे तो आपकी बुद्धि रूपी खिड़की रोज साफ हो जाएगी। और चौथी कौन सी बताइए? चौथी, ड्रामा को पक्का करो। और उसके अंदर भी आपको बांधाली माताओं का एग्जाम्पल दिया, और साथ में कुंती का भी एग्जाम्पल दिया। इसीलिए हमें ड्रामा को पसंद करना है, वाह ड्रामा वाह। और 5वीं बात, तुकाराम महाराज का एग्जाम्पल, निगेटिव को क्या बना दो। और मैंने खुद भी ये लेक्चर किया नहीं, लेकिन मैंने खुद क्या किया है, इसको जीवन में लाया है। लास्ट में मेरा खुद का एग्जाम्पल सुना करके पूरा करेंगे। मेरे जीवन में भी बहुत ऐसी बातें आई, संघर्ष वाली बातें,